बाजार अपना टॉप लगाकर वापस मुड़ा है। फिर मनफी क्लोजिंग और बहुत मीनिंगफुल क्लोजिंग आज के दिन बाजार ने दी। मंदी की निशानी रही और इसका इंपैक्ट मंडे को बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। असल कहानी मंडे को शुरू करेगा बाजार, जहां पर बैंक्स ने फिर से आज बड़ा सहारा दिया और उसमें 5 बड़े बैंक्स का बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। यूबीएल, मिजान, एमसीबी, एचबीएल और बैंक अल हबीब 1019 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन, और ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल कोई काम नहीं आई। और उनका मुकाबला बैंक्स वर्सेस ऑल रहा। इंडेक्स हैवीवेट्स दूसरे तमाम स्टॉक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत बड़ी आज मंदी देखी गई। करेक्शन था ऑयल प्राइसेस, और ऑयल प्राइसेस की कमी हुई इंटरनेशनल मार्केट में। ऑलमोस्ट 5 साल की कम तरीन सतह पर आज ट्रेड होते हुए देखी जा रही हैं। $62 से भी नीचे आज एशियन सेशन में ट्रेड हुई हैं, जो कि 5 साल के बाद कम तरीन सतह है। और उन्होंने बड़ा नेगेटिव इफेक्ट छोड़ा हमारे ईएनपी सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, रिफाइनरीज, इन तमाम शेयर्स ने आज भरपूर गिरावट दिखाई है। और इनके इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने बड़ी आज करेक्शन दी। यही वजह रहा कि बाजार अपना ऑल टाइम हाई इंट्राडे, जो कि 1,20,797 पॉइंट्स था, वहां से उसकी क्लोजिंग 1,18,791 पॉइंट्स तक 2005 पॉइंट्स का बड़ा अपर विक छोड़ा है। इस पर हम बात करेंगे आज के दिन, जहां पर लोग अभी अभी तमाम उस नई डेवलपमेंट्स का वजन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा, कितना इंपैक्ट करेगा पाकिस्तान। नंबर 1 ट्रंप टैरिफ्स, नंबर 2 बिजली की कीमतों में जो कमी की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा इंडस्ट्री पे। नंबर 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो कि ऑलमोस्ट पिछले 55-60 साल की कम तरीन सतह है 0.75% का, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा। इन तमाम चीज़ों का वजन कर रहे थे। वहीं पर दुनिया के बाजार ऑलमोस्ट डूब गए कल, और अभी आज भी काफ़ी बड़ी मंदी देखी जा रही है। जैसे कि यूएस इक्विटी मार्केट्स में अगर हम डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज को देखें तो 4% कल कमी रही। अभी फ्यूचर इंडाइसेस ऑलमोस्ट 3% डाउन साइड मूव कर रहे हैं, लोस्ट ट्रेड कर रहे हैं कल की क्लोजिंग से। यही नहीं, नास्डैक 100 इंडेक्स में 6% की कल कमी वाकया हुई है। और ऑयल प्राइसेस का हाल तो आपने जान ही लिया है। इसी में बाजार में जहां पर बड़ा विक है अपर साइड पर, और ये एक बड़ी इंडिकेशन है एक बड़ी करेक्शन की, 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की अपर विक है। इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी। मंडे को डाउन साइड जो सपोर्ट रहेगा बाजार का वो 1,17,231 पॉइंट्स की सतह पर, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स आज की क्लोजिंग से नीचे बाजार को सपोर्ट का आसरा रहेगा। लेकिन ऐसे में इस आउटगोइंग वीक में, जिसमें कि 2 ही कारोबारी दिन थे, बाजार आज की 146 पॉइंट्स की कमी के बावजूद 985 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब देखा गया आज के दिन, जहां पर बाजार का डाटा जिसमें कि वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, चाहे वो पूरे बाजार का वॉल्यूम हो या फिर 100 इंडेक्स का वॉल्यूम्स हो। 100 इंडेक्स जो कल, जो कि 20 करोड़ से ज्यादा का काम था, आज वो बढ़कर 31 करोड़ 30 लाख शेयर से तजावज कर गया। 100 इंडेक्स से अलावा पूरे बाजार का वॉल्यूम आज ऑलमोस्ट 25% का उसमें इजाफा देखा गया। कल की निस्बत 67 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ। लेकिन सबसे बढ़कर ट्रेडिंग वैल्यू इन वॉल्यूम्स की, उसमें बहुत इजाफा देखा गया। 44 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही 37 अरब और 30 करोड़ रुपए के मुकाबले में। 457 शेयर्स में जहां पर आज खरीदो फरोख्त थी, वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया। 3,68,439 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। वॉल्यूम्स में इजाफा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा और उस वैल्यू में इजाफा, जो कि आज के हुजम की वैल्यू है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि आज एगरली लोगों ने माल बेचा है। तीनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं। चौथी अपर विक, 100 इंडेक्स की जो आज की कैंडल है, उसमें जो अपर विक है वो अभी इंडिकेट यही कर रहा है। लेकिन इस तमाम के बावजूद कमर्शियल बैंक्स का जो सहारा है वो कितना लंबा चलेगा, कितने दिन और यहां पर बाजार को सहारा देंगे। अगर हम यूबीएल देखें तो आज चौथा
लगातार चौथा दिन जहां पर बड़े गेन उसने 100 इंडेक्स को दिए हैं और 100 इंडेक्स का ऑल टाइम हाई पोस्ट करना आज के दिन वो तमाम का तमाम मरहून मिन्नत है कमर्शियल बैंक्स का। क्रूड ऑयल प्राइसेस कहां रुकेंगी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल रहेगा और उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट यहां पर हमारे लोकल ईएनपी सेक्टर वो कहां पर सपोर्ट लेंगे, चूंकि ऑल टाइम हाई है, इस रैली का हाईएस्ट लेवल है इस सेक्टर का। काफी बड़ा अभी गुंजाइश है इन सेक्टर्स को एडजस्ट करने में, करेक्शन करने में। तो डाउन साइड सपोर्ट की जहां पर हम बात कर ली, वहां पर हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 टॉप शेयर्स हैं आज के लिए, जो कि बाजार के जो मेन बोर्ड है उससे जरा हटकर है। नंबर 1 NRSL 31 रुपए 86 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड इनिशियल टारगेट या रेजिस्टेंस 36 रुपए की सतह पर। अमरीली स्टील्स 23 रुपए 57 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 27 रुपए की सतह पर। शकरगंज मिल्स 31 रुपए 98 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 40 41 या फिर 42 रुपए की। ये जो रेंज है यहां पर हम रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस को सेट कर सकते हैं। इत्तेफाक आयरन एंड इंडस्ट्रीज 9 रुपए 60 पैसे का अपर साइड पोटेंशियल टारगेट। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 24 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही, स्टॉक की 27 रुपए का अपर साइड पर टारगेट रह सकता है। इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक्स में अगर हम बात करें, SS ऑयल मिल्स आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, लेकिन रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। अपर साइड जो उसकी हाई है आज का और जो क्लोजिंग है काफी डिफरेंस आया। दीवान फरूख मोटर सेम केस है, जुबली जनरल इंश्योरेंस वो भी सेम केस है। HBL मीजान, ये दो बैंक जो कि आज बड़ी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दी, रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। मंडे को हम देखेंगे कि ये गिव अप करते हुए नजर आएंगे, जिसकी बड़ी ज्यादा चांसेस हैं। UBL जो कि अभी अपर विक बड़ा नहीं रहा है, MCB बैंक का भी बड़ा अपर विक नहीं है, लेकिन मंडे को एक बार फिर से फुल स्विंग कर सकते हैं, अपर साइड एक नया हाई पोस्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेफिनेटली हमें उनकी देखनी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स प्रॉफिट्स को बुक करना अपनी तरजीह में रखें इन तमाम बैंक्स पर। दोस्तों आज के दिन जहां पर पाकिस्तान का रुपया कल की बड़ी मंदी के बाद आज 9 पैसे और 9 पैसे रिकवरी करने में कामयाब रहा। 280 रुपए 47 पैसे की सतह पर क्लोजिंग थी US डॉलर्स के मुकाबले में, और 30 दिन की जो एवरेज है उससे काफी ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है और स्टेडी अप ट्रेंड में देखा जा रहा है पिछले काफी दिनों से। 279.98 ये वो 30 दिन की एवरेज है जो कि पाकिस्तान की रुपए की है US डॉलर के अगेंस्ट। इस वक्त अगर हम देखें तो ठट्ठा सीमेंट ने ऐड किया 4.8 मेगावाट का विंड एनर्जी जो कि उसके सिंध प्लांट्स पर है, उसको ऐड किया। चराट ने भी सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की, 6.065 मेगावाट की उसने सोलर कैपेसिटी ऐड की अपनी जो उसकी बिजली की ज़रूरियत है उसमें। जबकि आरफ हबीब लिमिटेड ने पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन को विड्रॉ कर लिया जो कि उसने दी रखी थी एंग्रो पावरजिन कादरपुर शेयर्स को खरीदने के लिए। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मंडे से आपसे फिर मुलाकात रहेगी, देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।